जलरिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत किरकिचिया पंचायत के ढोलबज्जा बाबा चौक स्थित वार्ड संख्या 12 में जमीन विवाद ने अचानक तनाव का माहौल पैदा कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया। मौके पर डीसीएलआर, अंचलाधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंचा तथा स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर उनकी बातें सुनी गई। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि विवाद का समाधान कानून के दायरे में किया जाएगा और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आखिर जमीन विवाद की असली वजह क्या है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे में क्या कह रहे हैं और प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा, देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। क्या मामला है बताइए। मेरा पुश्तैनी जमीन है वो, और मेरा हिस्सा में वो लोग नापी कराना चाहती है, इसीलिए हम आपत्ति दिए हैं सीओ के यहाँ। तो सीओ साहब से क्या आश्वासन मिला है? अभी तो नहीं कुछ मिला है हमको। और नापी हुआ? नापी करने तो आया है लेकिन अब नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमरा शशिकला देवी। ये जमीन जो आप लोग का पुश्तैनी हाँ, पुश्तैनी जमीन है। बंटवारा नहीं हुआ? बंटवारा नहीं हुआ है। जमीन पे कोई मामला वगैरह भी, केस भी चल रहा है? हाँ, केस भी चल रहा है। केस का डिसीजन नहीं हुआ? नहीं, डिसीजन नहीं हुआ। क्या कहना है अगला, सामने वाले का क्या कहना है, क्या करता है, क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम एक फरीक से जो खरीद के लिए हैं वो नापी करके हम अपना दीवार दे करके घर उर बनाए। पिलर तिलर सब गिरा हुआ है। क्या नाम है आपका? शशिकला देवी। ये मामला किस जगह का है? किरकिचिया पंचायत 12 नंबर वार्ड में। मामला सर ये किरकिचिया पंचायत के मौजा ढोलबज्जा की ज़मीन है। यह ज़मीन मेरे नाना जी की खतियानी संपत्ति है। इसका कोई बंटवारा नहीं हुआ। कई बार हम लोग पंचायत बैठाए लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया, तो हम लोग को सरपंच के द्वारा आदेश दिया गया कि आप लोग सक्षम न्यायालय जाइए। तो हम लोगों ने टाइटल सूट फाइल किया और बंटवारा से के संबंधित और बंटवारा को लेकर टाइटल सूट अभी भी न्यायालय में लंबित है। तो इसी बीच में कई बार सरकारी नापी, इसमें पार्वती देवी जो है हमारे ही फरीकान किरण शाह से ज़मीन खरीद ली है। आगे का फ्रंट काट के ही रास्ता काट ली है और कुछ ज़मीन जो शशिकला देवी का ज़मीन था पहले से उसके दखल कब्ज में, भले उसका बंटवारा नहीं था लेकिन दखल कब्जा में था, उस ज़मीन को भी वो केवाला करवा ली है। तो हम भी प्रभावित हैं, तरुण शाह जी की भी फैमिली प्रभावित है और शशिकला देवी जी भी प्रभावित हैं। तो हम लोग कई पक्ष इसके जो इस नापी जो अभी सीओ साहब करवा रहे हैं, इससे हम लोग सारे लोग प्रभावित हैं। और कई बार अंचल अमीन नियुक्त किया गया, हम लोग हर बार आपत्ति दर्ज किए कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक किसी तरह का कोई नापी जोखी मत करवाई, जिससे कि ज़मीन की प्रकृति पर किसी तरह का अंतर ना आए। तो इस बार भी हम लोगों को 25 तारीख को जो है नोटिस हुआ। हम लोग 27 तारीख को अंचल कार्यालय जा कर के सीओ साहब के यहाँ समक्ष जो है आपत्ति दर्ज किए। जनार्दन साहब मेरे नाना जी उनके भी आवेदन दिए और शशिकला देवी जी भी आवेदन दी। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग अनुमंडल कार्यालय जाकर वहाँ भी आवेदन दर्ज किए। तो अभी तक कोई ठोस आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला। आज अंचल अमीन शकील जी आए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ अपना आपत्ति का पेपर सहित अपना सारा जो ज़मीन का कागजात है, हम लोग के खतियान जो कोर्ट में कागजात चल रहा है केस, उसका कागजात सारा चीज़ दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम विचार कर लेते हैं। अभी तक मामला उनके अंदर विचाराधीन है, प्लॉट पर वो मौजूद है, लेकिन अभी तक नापी जोखी की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। वो नापी होने से हम लोगों का जो अभी तत्काल घर से निकलने का रास्ता है सो प्रभावित है। शशिकला देवी जी का जो ज़मीन है वो प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग इससे काफ़ी पीड़ित हो जाएंगे। उनका, पार्वती देवी जी का मनसा है कि हम इस ज़मीन का नापी करवा के उस पर घर उर बना करके इन लोगों को प्रभावित करें, और इसके लिए वो जोर शोर से सब कर रही है। हाँ, एक मामला सुनने में आ रहा है, हम लोगों को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो है डीएम साहब का आदेश है। तो अगर अंचल कार्यालय में किसी तरह का हम लोग पहले जो आपत्ति लगाए तो मामला हो सकता है डीसीएलआर सर के यहाँ गया हो या डीएम सर के यहाँ गया हो, तो उस बाबत हम लोगों को कोई ना नोटिस है ना कोई जानकारी है कि कहाँ कौन मामला गया। न जहाँ भी कोई मामला जाता है, चाहे डीएम सर के यहाँ हो चाहे डीसीएलआर सर के यहाँ, हम लोग वहाँ भी अपना पक्ष रखते। तो जो रास्ता निकलता, जो वो मानते हो हम लोगों को मान्य होगा, जो भी कानूनन बात होगी उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन अभी तत्काल अगर नापी जोखी करके तत्काल उनका ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं, अगर दखल कब्जा जबरन दिलाया जाएगा तो उससे हम लोग प्रभावित होंगे। तो जो कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ भी ये सारा चीज़ प्रभावित होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है तो मामला जो है यथास्थिति रहने दें। हाँ, अगर हम लोग बीच बचाव भी अगर होता है, बीच में पंचायत बैठता है, उसमें भी अगर 4 लोग जो कर देंगे, हम लोग इससे पहले भी पूर्व में भी सरपंच साहब के समक्ष, गांव के पंच के समक्ष में अपना बात रखे हैं।
वो लोग फैसला भी किए, लेकिन वो हर बार पार्वती देवी मानने से इनकार कर देती है। तो मजबूरन पंच के सुझाव पर, सरपंच कोर्ट के आदेश पर जो है हम लोग वहाँ कोर्ट गए हैं बंटवारा को लेकर, जो अभी भी मामला न्यायालय में लंबित है। तो अब सीओ साहब या जो भी प्रशासन के लोग हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि जब तक मामला का निपटारा कोर्ट से नहीं होता है तब तक किसी तरह का नापी जोखी ना करें, ताकि ज़मीन की प्रकृति पर कोई असर ना पड़े। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम निकुंज कुमार, मैं जनार्दन शाह का नाती हूँ और हमें भी इस नोटिस में मैं नामांकित हूँ। ये मामला कहाँ का है? यह मामला किरकिचिया पंचायत, गांव ढोलबज्जा, मौजा ढोलबज्जा, खाता 49 खेसरा 995 की ज़मीन की है, जिसका टोटल रकबा 51 डिसमिल है, जिसमें हम लोग आधे के हिस्सेदार हैं। अभी तक हम लोग का दोनों भाई जो खतियान में जिनका नाम है उचित लाल शाह और नंदलाल शाह, दोनों के बीच में, दोनों के वारिसान के बीच में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। बार बार हम लोगों को ये कहा जाता है कि तुम लोग पीछे ले लो, तो हम लोग रोड पर कहाँ से आएंगे? हम लोग को भी रोड से लेके पीछे तक एक हिस्सा चाहिए। एक हिस्सा में लोग 4 भाई हैं, चारों अपना अपना बांट ले, हम लोगों को कोई उसमें दिक्कत नहीं।